जिस चीज को सबसे ज्यादा अपनाया इस साल वो था ठहराव। I've chosen peace over better. हालांकि अगर कोई मुझे सामने से देखता तो उससे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मैं इतना भागदौड़ करती हूँ। मगर जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया मैंने खुद पर, जितना अंदर से महसूस किया, उतना ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चूजिंग पीस इज़ अ वेरी अंडररेटेड कॉन्सेप्ट। और पीस से मुराद कामनेस इज़ अ वेरी अंडररेटेड कॉन्सेप्ट, स्पेशली इन योर ग्रोइंग ईयर्स। क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा जो दिमाग में चल रहा होता है वो यही होता है कि मुझे स्टेबल होना है, सेट होना है, सेटल होना है, कैसे भी करके जल्दी से फटाफट। लेकिन जरूरी नहीं है कि किधर भी पहुंचने का रास्ता अननेसेसरली ग्राइंडिंग और हसलिंग ही हो। एंड नो, डोंट कंफ्यूज इट विद नॉट टेकिंग एक्शंस। इट्स अबाउट टेकिंग राइट एक्शंस, डूइंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स so that you can become the person you aspire to be, not someone जो बस सरवाइव कर रहा हो। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। I realized I was confusing constant hustle as a progress। मतलब जब मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, लेकिन it's the stillness that brings out the clarity। Slowing down taught me what actually matters। कि आसपास के लोग, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सब यही बताते हैं कि ठहराव बेकार है, रिफ्लेक्शन इज ऑड, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग एक्शंस, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग वर्क व्हेन यू आर हॉलो इनसाइड, व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली हैप्पी। मैं खुश हूँ, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम हैप्पी, बट देयर इज समथिंग इज मिसिंग। सोसाइटल कॉन्सेप्ट है ना सक्सेस होने का, ये बहुत नैरो है। इट फोकसेस अ लॉट ऑन अचीवमेंट बट वेरी लेस ऑन फुलफिलमेंट, कामनेस, पीस, जो एक्चुअल में पॉइंट होना चाहिए किसी के भी सक्सेसफुल होने का। व्हाई आर वी इवन chasing success if this is not the parameters। एक लकीर खींची गई है, उस लकीर पे आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, और फिर उसके बाद ये करना है। लेकिन इस दौड़ को पूरा करने के चक्कर में ना हम अपने आप को खो देते हैं, हम अपना एसेंस, अपना कोर भूल जाते हैं, हम एक्चुअल में क्या हैं। जब मैं कोर की बात करती हूँ तो कोर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इवॉल्व ना करें, पर हर एक पर्सन का एक इनर चाइल्ड होता है, हर एक पर्सन का सही है। एक एसेंस होता है जो उसको बाकियों से अलग करता है। पर जब हम इस रेस में लग जाते हैं ना तो हम उस एसेंस को भूल जाते हैं, हम उस कोर को छोड़ देते हैं और हर वो चीज करने लगते हैं जो हमें बनावटी दिखाती है। मुझे ये पसंद नहीं है। यही कुछ ऐसा है जो मैं हर बार मिस कर जाती हूँ। मैं हर बार डर जाती हूँ जब मैं अपना कोर, अपना एसेंस, जो मेरा इनर चाइल्ड है, जब उसको मैं छोड़ने लगती हूँ just because I want to achieve something, just because I want to be something else। तो मैं डर जाती हूँ। हमारा ब्रेन ना बचपन से बहुत सारे पैटर्न से यूज्ड टू होता है। हमारे नर्वस सिस्टम में वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कंडीशन्ड होती हैं जिनसे बाहर निकलना बहुत 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 ज़रूरी होता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा कंडीशन्ड होती है हमारे अंदर कि हमें पता नहीं होता है कि हम वो चीज़ कर रहे हैं, हम उस चीज़ पर हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट यू ब्रेक दोज पैटर्न्स। फॉर मी वन पैटर्न इज दैट आई लव बीइंग इन chaos। आई एम कंडीशन्ड टू कीप ऑन वर्किंग। अब वर्किंग का मतलब ये नहीं कि मैं आपको काम करते दिख जाऊंगी, पर मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता है, मेरे अंदर ठहराव बहुत कम। तो जब कोई पैटर्न आप तोड़ते हो, छोड़ते हो, then you are not losing anything or anyone, you're just breaking the old path। Once again, salam and namaste everyone। I hope you all are doing great। This was Sumbul Shaista signing off। और कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुस्कुराना कभी मत छोड़ना। Whenever life pulls you back, बस दिखाओ पूरे पत्ती।